आप देख रहे हैं जीआई न्यूज, जनता की आवाज, लाइव न्यूज अपडेट, भारत का विश्वसनीय समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम के साथ भाजपा ने राज्य में अब तक 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जारी हुए 21 नामों में पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। ये 2 नाम है नसीम अहमद और एजाज खान। नसीम अहमद को फिरोजपुर झिरका से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं पुन्हाना से एजाज खान पर भरोसा जताया गया है। ये 2 सीटें राज्य के मुस्लिम बहुल इलाके मेवात में हैं। हालांकि मेवात में एक और सीट नूह को भी मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि नसीम अहमद पहले भी फिरोजपुर झिरका से विधायक रह चुके हैं। वे 2014 में इस सीट से चुनाव जीते थे और वे उस समय इंडियन नेशनल लोकदल से चुनाव लड़े थे। बताया जा रहा है कि एजाज खान और नसीम अहमद 5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने और अब पार्टी ने उन्हें टिकट देकर उन पर भरोसा जताया है। ऐसे में जानते हैं कि कौन है नसीम अहमद और एजाज खान। एजाज खान राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले प्रत्याशी हैं। वे काटपुरी खानदान के वारिस हैं। उनके पिता चौधरी सरदार खान हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले वे कांग्रेस के नेता थे। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान एजाज खान बीजेपी में शामिल हुए। उस समय बीजेपी ने नौक्षम चौधरी को पुन्हाना से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पुन्हाना से नौक्षम चौधरी चुनाव हार गई थी। एजाज खान का भाजपा में शामिल होने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में पुन्हाना सीट से कांग्रेस ने पहले एजाज खान को टिकट दिया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही उनका टिकट अचानक से काट कर उनके चचेरे भाई मोहम्मद इलियास को दे दिया गया। इससे उनका नाराज होना लाजमी था, सो वे नाराज होकर बीजेपी का हिस्सा बन गए। अब पार्टी ने इस चुनाव में उन पर दांव खेला है। दूसरी ओर फिरोजपुर झिरका से भाजपा प्रत्याशी नसीम अहमद भी राजनीतिक विरासत वाले परिवार से आते हैं। वे हरियाणा के चौधरी शकरुल्ला खान के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। चौधरी शकरुल्ला खान हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। नसीम अहमद इस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश सचिव हैं। 2019 के चुनाव में भी नसीम अहमद ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे जीत नहीं पाए थे। लेकिन इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा दिखाया है। मेवात की सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है। यहां तक कि मुस्लिम उम्मीदवार भी भाजपा के टिकट पर इस सीट से चुनाव नहीं जीत पाए थे। 2019 में बीजेपी को मेवात की तीनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। अब ये दोनों मंझे हुए नेता बीजेपी को मेवात की इन जरूरी सीटों को जितवा पाते हैं या पार्टी का रिकॉर्ड यहां भी पहले की तरह ही खराब रहेगा, ये देखना दिलचस्प